हेलो दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष और घटनाक्रम। पहले तो हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः 3 रूप हुआ है: गरम दल, नरम दल और गांधी युग। इनके कुछ घटनाक्रम मुख्य हैं, जो कि आइए हम एक एक नज़र डालते हैं सभी काल घटनाक्रम पे। हमारा पहला रहा है 1885 में क्या हुआ था। पहले तो हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा। यह मुख्यतः एग्जाम में मोस्टली कई बार आया हुआ प्रश्न है, जो कि आप जरूर इसको याद करके जाइएगा। 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? A.O. ह्यूम द्वारा। दूसरा हम लोग घटनाक्रम पर नजर डालते हैं 1905 बंगाल विभाजन, जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। फिर तीसरी घटना हम लोग देखते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। फिर 1907 में कांग्रेस सूरत अधिवेशन, जिसमें क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल विभाजित हो गए थे, अलग अलग हो गए थे 1907 में। तो आप ये याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे, तो आप बताइएगा कि 1907 में। फिर हम देखते हैं 1915 में गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत वापस आए थे, तो वह सन है 1915। आप याद करके जाइएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1915 याद रखिएगा, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन। और फिर 1916 हम लोग चलते हैं अब 1916 पे। 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता, जिसमें कांग्रेस लीग समझौता और होम रूल लीग आंदोलन भी 1916 में ही हुआ था। फिर आप मोस्टली जानते ही हैं 1919 में, या हर एग्जाम में आया हुआ सवाल है 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर आपसे डेट पूछता है तो आप 13 अप्रैल बताइएगा, 13 अप्रैल 1919। और इसी 1919 में ही रॉलेट एक्ट भी आया था। फिर अगली घटना देखिए 1922 असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। फिर 1922 में एक मुख्य घटना रही है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 1922 की घटना है, चौरी चौरा घटना, जिसके बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट है सवाल, जो कि हम देखते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, 1907 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। और फिर हम देखते हैं कि 1929 में अधिवेशन, 1929 में एक अधिवेशन हुआ जिसका नाम है लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग, इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। और अभी मैं आपको आगे और कुछ घटनाएं दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि अभी मैंने बताया 1929 लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की। अब हम लोग देखते हैं 1930 में क्या हुआ था? 1930 दांडी मार्च, जो कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। जब भी अगर सवाल में आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आप 1930 बोलेंगे, या दांडी मार्च, तब भी आप 1930 ही लगाएंगे। 1931 गांधी इरविन समझौता और दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी इसी दिन हुआ था। गांधी इरविन समझौता और दूसरा गोलमेज सम्मेलन। आपसे यहाँ पे 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तब भी आप 1931 लगाएंगे, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ अगर क्वेश्चन बनता है, तब भी आप 1931 ही लगाएंगे। 1935 भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा भारतीय संविधान का अधिक से अधिक